Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. As in last class of costing, we covered job costing. Today we will cover the topic of batch costing. Batch क्या होता है? Batch जब एक जैसी आइटम्स ग्रुप में होती हैं तो उसे हम बैच बोल देते हैं या फिर लॉट बोल देते हैं। एक लॉट में क्या है? अब बैच कॉस्टिंग क्या होगा? देखिए, when the articles are produced in a group or large number of articles are produced in one setting of the material tools, क्योंकि ये जो एक साथ क्यों बना रहे हैं एक लॉट को? क्योंकि उनका डिज़ाइन, स्टाइल, साइज, कलर सब एक जैसा है। तो हमने क्या किया, एक जैसी आइटम्स को एक बार में बनाया और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना, उस बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करना, उस लोट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। क्लियर इतना? जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का। एक जैसी टी शर्ट्स एक साथ बन गई। अब एक कंपनी है, वो 4 तरह की टी शर्ट बना रही है। एक बैच में एक तरह की, दूसरे बैच में दूसरा स्टाइल की, दूसरा कलर, दूसरा डिज़ाइन, तीसरे बैच में थर्ड डिज़ाइन। ठीक है, तो ये क्या है? ये लोट में बन रही हैं चीज़ें। तो लोट का जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज बैच कॉस्टिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, ठीक है, शूज़ हो गए, एक जैसे शूज़ एक बार में बन गए, कोई और मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, एक मॉडल, एक जैसा मॉडल एक साथ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो चीज़ हो जाती है हमारी बैचेस, और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना, दैट इज बैच कॉस्टिंग। एक और इसका सिंपल सा मीनिंग हम जान सकते हैं, जब सिमिलर ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर आर कंबाइंड। जैसे 5 कस्टमर ने ऑर्डर दिया और सेम तरह का ऑर्डर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? 5 कस्टमर का एक बैच बन जाएगा, लोट बन जाएगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना, दैट इज बैच कॉस्टिंग। आप कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? बैच की पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरे बैच की कितनी कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द बैच। मान लो एक बैच बनाने में हमें 1 लाख रुपए का खर्चा आया और हमारे जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं पूरे बैच में, वो हैं 10,000 यूनिट्स। हमने 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की। तो अगर मैं एक यूनिट का खर्चा निकालूं तो क्या करना पड़ेगा? 1 लाख को 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कैलकुलेट होने के बाद कितना आएगा? 10। तो ये 10 रुपए पर यूनिट हमारा क्या आ जाएगा? एक यूनिट की कॉस्ट। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखे जाते हैं। ये कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग कर लेना इसे। बैच कॉस्टिंग में क्या क्या? सेटअप कॉस्ट, दूसरा क्या है? बैच साइज। सेटअप कॉस्ट क्या होता है? देखिए, एक तरह का मटेरियल एक टाइम पर बना रहे हैं, तो हमें उसके लिए मोल्ड, मोल्ड क्या होता है? जो शेप हमने देनी है प्रोडक्ट को, मोल्ड सेट करना पड़ेगा, मशीन सेट करनी पड़ेगी, एक जैसा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, ठीक है, डिज़ाइन भी बनवाना पड़ेगा एक तरह का। तो वो हो जाएगा सेटअप कॉस्ट कितनी आई। और दूसरी हो जाती है हमारी बैच कॉस्ट। बैच कॉस्ट तो मैंने बैच साइज, कि बैच साइज कितना बड़ा है। हो सकता है ऑर्डर बहुत छोटा सा, मामूली सा, कि 10 यूनिट बनानी है हमने एक बैच में। और ये भी हो सकता है कि जो हमारा ऑर्डर साइज़ है वो बहुत बड़ा हो, कि 10,000 यूनिट बनानी है। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखे जाते हैं बैच कॉस्टिंग में। वन इज़ द सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट किसकी? मशीनरी की। एक लोड के लिए जो हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी सेटअप कॉस्ट में आ जाएंगी। और बैच साइज़ क्या हो जाएगा? जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हम उस बैच में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैच साइज। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा और बहुत छोटा सा टॉपिक और इंट्रोडक्शन ऑफ बैच कॉस्टिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।